हाय दोस्तों, एक बार पुनः आपका पॉलिटिक्स एकेडमी पर स्वागत है। आज हम आपको संस्कृत साहित्य के इतिहास पर बातचीत करेंगे आपके साथ। इसके पहले हमने जो सिलेबस डाला था संस्कृत का, उसमें हमने बताया कि आपको हम संस्कृत साहित्य के इतिहास पर वीडियो देंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये लेक्चर रेडी किया है। तो ये हमने PDF भी बनाया है, तो ये PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर लेंगे और पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और इसमें हमने जो लेक्चर रेडी किया है, इसमें हमने ग्रंथों को मतलब कि जहाँ तक हुआ है संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हुए हैं, मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन जितना आपको जानना चाहिए उतना हमने इसमें मेंशन करने की कोशिश की है, ठीक है। चाहे वो ऋग्वेद हो, मनुस्मृति हो, अर्थशास्त्र हो, या कालिदास के ग्रंथ हों, क्या कहते हैं उसे, आप नीति कथाएँ हों, लोक कथाएँ हों, जो है क्या कहते हैं उसे, आप विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र वाली जो बात हो, सारी चीज़ें हमें इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। तो हम इसको अब देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संस्कृत साहित्य के इतिहास को हम 4 पार्टों में पहले बांट लेते हैं। पहला है वैदिक साहित्य, दूसरा है उपजीव्य या आर्ष काव्य, तीसरा है लौकिक और चौथा है आधुनिक, ठीक है। तो अब हम यह देखते हैं कि भाई वैदिक क्या होते हैं। वैदिक का मतलब यह समझिए आपके जो वैदिक काल में लिखे गए, जो वैदिक पीरियड में जो साहित्य लिखे गए हैं, वही आपको वैदिक साहित्य में पढ़ना है। तो अब देखिए, एक बात मैं और बताऊंगा कि यहाँ आपको हम बहुत ही डीपली नॉलेज नहीं देने वाले हैं, क्योंकि यह इंट्रोडक्शन एक प्रकार से हम दिए हैं। संस्कृत साहित्य के जितने भी ग्रंथ हुए हैं उनका एक थोड़ा थोड़ा परिचय, और उनको लेखक के नाम, जैसे कोई ग्रंथ हुआ है तो उसका लेखक कौन है, इस तरह के हमने इसमें एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। हम इसमें बहुत ही डीपली नॉलेज जो कहते हैं वो नहीं देने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए हम आपको जब अलग से, जैसे वैदिक साहित्य पर जब हम अलग वीडियो बनाएंगे, तब वैदिक साहित्य के जितने भी ग्रंथ हुए हैं, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद को हम बताएंगे कितने पार्ट हैं, इसमें कितना मतलब कि क्या कहा गया है, इसका सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक पक्ष क्या है, धार्मिक पक्ष क्या है, सारी चीज़ें हम उसका वर्णन करेंगे। लेकिन अभी हम आपको क्या कह रहे हैं कि हम आपको खाली एक समराइज तरीके से इंट्रोडक्शन देंगे बस, ठीक है। इस वीडियो में पर्पज़ यही है इस वीडियो का, कि हम आपको खाली एक इंट्रोडक्टरी क्लास है ये हमारी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा देखते हैं कि वैदिक साहित्य क्या हुआ, आप समझ गए। उपजीव्य क्या है? उपजीव्य काव्य उसे कहेंगे जी उपजीव्य काव्य अब उसे कहेंगे जो जिसके आधार पर कोई दूसरी रचना होती है। जैसे जैसे हम महाभारत को लें, ठीक है। तो महाभारत क्या है? एक काव्य है, महाकाव्य है, और महाकाव्य है, और इसी को आधार बनाकर जो है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिख दिया। तो अब देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक क्या है, मतलब कि उसमें जो नायक और नायिका है वो महाभारत के दुष्यंत और शकुंतला हैं, लेकिन लिख कौन रहा है? कालिदास अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो इस प्रकार जो महाभारत हुआ वो एक उपजीव्य काव्य हुआ, क्योंकि उसको आधार बनाकर दूसरे जो है ग्रंथ लिखे गए हैं। उसी प्रकार रामायण भी है और पुराण भी है। तो अब हम जब वैदिक साहित्य इसका अलग अलग अभी हम थोड़ा थोड़ा लिख के रखे हैं, तो आपको हम बता रहे हैं। लौकिक साहित्य हुआ, उसके बाद आधुनिक साहित्य आता है, ठीक है। तो लौकिक साहित्य का प्रारंभ अश्वघोष से आप मान सकते हैं कि पाणिनि के बाद के जो साहित्य हुए हैं वो लौकिक साहित्य हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल में आपका सबसे प्रसिद्ध जो मैं बताऊंगा, अगर कोई ग्रंथ है अगर, तो शिवराज विजयम है, अंबिका दत्त शर्मा द्वारा लिखित, ठीक है। तो शिवराज विजयम शिवाजी के वीरता के बारे में वर्णित है, उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार 4 पार्टों में हम बांट कर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में देखिए कौन कौन से ग्रंथ हैं, ठीक है। तो वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है और वेदांग है, ठीक है। अब हम इनकी बात करेंगे कि वेद क्या होते हैं, अरण्यक, उपनिषद और वेदांग, ठीक है। तो वैदिक में ये 5 चीज़ें हमने लिखा है इसको। हाँ, जब हम वीडियो अलग से वैदिक साहित्य का देंगे तब हम बहुत ही विस्तृत तरीके से इसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी नहीं कर रहे हैं। वेद। तो वेद में सबसे पहला ऋग्वेद है। वेद 4 हैं, आप जानते हैं। ऋग्वेद है, ऋग्वेद को जो है
10 मंडल और 1028 सूक्तों में बांटा गया है। ठीक है, अर्थात 10 मंडल में बांटा गया है, इसमें 1028 सूक्त हैं। ठीक है, सूक्तों को मंत्रों में डिवाइड किया गया है, ऐसा है। यजुर्वेद है तो इसके 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। सामवेद जो है गान से संबंधित है, अर्थात जो संगीत का उद्भव या प्रादुर्भाव होता है वो सामवेद से ही होता है। अथर्ववेद है तो अथर्ववेद कर्मकांड या जादू टोना से संबंधित है। इसमें चिकित्सा की भी बातें मिलती हैं कुछ, क्योंकि अभी आयुर्वेद जब हम आपको बताएंगे तो आयुर्वेद में हम उसको लिख के रखे हैं। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ वो होते हैं जिसके मतलब कि जो वेदों के मंत्रों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कोई मंत्र हुआ, जैसे हम एग्जाम्पल लें, जैसे ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम जो सूक्त है अग्नि सूक्त है, और अग्नि सूक्त का जो प्रथम मंत्र है वो कहता है अग्निमीढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृतज्वम होतारम रत्न धातमम। तो ये है, तो इसकी व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ लिखे गए वो ब्राह्मण कहलाए। ठीक है, अर्थात मंत्रों का जो समूह है वो वेद कहलाता है, और उन मंत्रों को जो व्याख्या करने वाला है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, हाँ एक बात और, यहाँ ब्राह्मण कहने का मतलब कोई वर्ग विशेष नहीं है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ हुए हैं जो वेदों के मंत्रों की व्याख्या किए हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हुए हैं, तो ऐतरेय और कौशी तक या सांख्यायन। ठीक है, इसको आप ऑब्जेक्टिविटी की तरफ से भी याद रखिएगा, क्योंकि आप जब टीजीटी या पीजीटी के जो पेपर्स होते हैं उसमें या यूजीसी का भी दे रहे हों तब भी इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको तो आप याद रख के चलिएगा। ठीक है, उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद है। देखिए यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो है वो शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण सबसे ज्ञानदाता जो है ब्राह्मण है, इसलिए हमने लिख भी दिया इसमें ज्ञानदाता, इस अर्थ में कि सारे जो ब्राह्मण हुए हैं उनमें सबसे जो ज्ञान की बातें मिलती हैं वो इसी में मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद है, तैत्तिरीय इसका इसका जो ब्राह्मण हुआ है तैत्तिरीय हुआ है। उसके बाद सामवेद है। सामवेद के पंचविंश, सामवेद के कई हैं, देखिए पहला है पंचविंश, षड्विंश, सामविधान, आर्षेय, दैवत, उपनिषद। यहाँ उपनिषद का मतलब उपनिषद नहीं है, उपनिषद ब्राह्मण का नाम है। ठीक है, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद, वंश, जैमिनीय, जैमिनीय को तलवकार भी कहते हैं। तो ये हुआ। ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद है। अथर्ववेद का खाली एक ब्राह्मण है, वो है गोपथ। ठीक है, अब आरण्यक देखते हैं। आरण्यक जो जंगल में रचे गए, हमने बगल में कोष्टक में इसको लिखा है। क्यों? क्योंकि आप जब जानते हैं, आप एंसेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप जानते होंगे वर्णाश्रम व्यवस्था की बात कही गई थी। तो आश्रम व्यवस्था जो था, तो जैसे आश्रम व्यवस्था 4 थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से मतलब कि निकल कर ब्राह्मण या संन्यास आश्रम में जाता था तो वो जंगल में चला जाता था। तो जंगल में जाकर वो चिंतन मनन करके कुछ जो है रचना या फिर लिखता था, वाचन करता था, जो भी कहिए, तो उसी को आरण्यक के रूप में जाना जाने लगा। तो अब भाई उस समय वेद ही थे, तो वेदों का जो है मनन चिंतन होता था। तो इस प्रकार आरण्यक, ऋग्वेद, यजुर्वेद इनके भी हो गए आरण्यक। तो ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण क्या करता है? वेदों के मंत्रों की व्याख्या करता है। लेकिन आरण्यक क्या करता है? जो जंगल में गए हैं लोग चिंतन मनन करके उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिख दिए हैं, वो आरण्यक हो गए। ठीक है, जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐतरेय और सांख्यायन। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ऐतरेय और सांख्यायन तो ब्राह्मण भी था। ठीक है, वो ब्राह्मण था और आरण्यक भी है, नाम एक ही है, लेकिन ये चीज़ें क्या है इससे डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद का 2 है, बृहदारण्यक और तैत्तिरीय। ठीक है, उसके बाद सामवेद है। सामवेद का 1 है, तलवकार। ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद है जो प्राप्त नहीं है इसका, यानी कि इसका जो क्या कहते हैं आप आरण्यक, वह प्राप्त नहीं है। इसमें यह तर्क लगा सकते हैं कि अथर्ववेद का जो
मामला था वो थोड़ा सामाजिकता से जुड़ा हुआ था, तो समाज में ही रहकर ये कार्य संभव हो पाते थे, क्योंकि इसमें जैसे बिच्छू का मंत्र और सांप का मंत्र, इस तरह के मंत्रों का विवरण मिलता है। तो ये अब कोई जंगल में जाकर तो नहीं वो करेगा, झाड़ेगा किसी को, वो तो समाज में ही संभव है। ऐसा मतलब कि एक तर्क हो सकता है कि इसलिए नहीं प्राप्त है, और बाकी क्या होगा वो तो विद्वान अब रिसर्च करें तब बताएं। ठीक है, अब हम देखते हैं उपनिषद का। तो उपनिषद क्या है, इसको हमने बगल में रखा है रहस्य विद्या, अर्थात रहस्य को जो बताया, रहस्य किस प्रकार का होगा। तो इसमें भाग्य, पुनर्जन्म, शरीर कैसे बना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आदि की जानकारी का वर्णन है। तो इसमें यह कहा गया कि भाई कि शरीर क्या है, मतलब कि शरीर कैसे बना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसी बातें जो कही गई वो उपनिषद कहलाएं। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ थोड़ा हमने किया है कि यह उप नि और सद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नज़दीक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। किसके नज़दीक, गुरु के नज़दीक, यानी कि गुरु के समीप शिष्य जो है बैठकर ज्ञान प्राप्त करेगा, वह उपनिषद होगा। और किस बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा, रहस्य के बारे में। और रहस्य क्या है, ये सारे रहस्य हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि उपनिषद क्या है और उपनिषद का अर्थ क्या है, इसमें किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अब उपनिषद कितने हुए हैं तो हम यहाँ लिखे हैं। ईश श्लोक है कि ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडूक्य तैत्रीय ऐतरेयम च छांदोग्य बृहदारण्यक दशा। ठीक है, तो ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, तैत्रीय, ऐतरेय, ठीक, ऐतरेयम, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये सारे जो उपनिषद हुए हैं, तो इनका एक सूत्र, मतलब कि एक श्लोक में आप याद कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो कठोपनिषद आपको पढ़ना भी होगा। तो उपनिषदों में यही वर्णन है। जैसे कठोपनिषद आप पढ़ेंगे तो इसमें एक नचिकेता हैं, वो अपने पिता के जो है लालच को देखकर, उनके मतलब कि अज्ञानता को देखकर, वो जो है यमराज के पास, मतलब कि पिता ने ही उनको श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। तो वो यमराज के पास जाते हैं, वहाँ जाकर वो जो है यमराज से मृत्यु के रहस्य पूछते हैं। उसके बाद आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, स्वर्ग क्या है, इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो इस तरह का वर्णन जो है कठोपनिषद में आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, ईशोपनिषद आपको लास्ट ईयर में पढ़ना है। ठीक है, 2 उपनिषद आप पढ़ लेंगे बीए में। तो ये इसका वर्णन ये मुक्त उपनिषद एक है, उसमें किया गया है। उपनिषदों की संख्या देखिए बहुत है, लेकिन जो प्राप्त है ये इतने ही है। ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध उपनिषदों का सरलीकरण साहित्य भगवत गीता है। तो भगवत गीता आप जानते हैं, यह सारे उपनिषदों, सारे जो वेद हुआ है उसका क्या एक जो है निचोड़ माना जाता है भगवत गीता, है ना, ये तो जानते हैं आप। तो वही बात है। ठीक है, अब हम वेदांग देखते हैं। तो वेदांग क्या है, जिनसे वेदों को समझने में आसानी हो, अर्थात ये वेदों के अंग हैं। जैसे वेदों के अंग कैसे हैं, जैसे अगर वेद को हम एक मनुष्य के रूप में कल्पना करें कि जो वेद है एक मनुष्य है, तो वेद का जो नासिका होगा, घ्राण होगा, वो क्या होगा, शिक्षा होगा, अर्थात उसका नस जो है नाक कह सकते हैं, जो वो शिक्षा होगा। हस्त हाथ जो होगा वो कल्प होगा, व्याकरण उसका मुख होगा, निरुक्त उसका स्रोत होगा, छंद उसका पैर होगा, पाद होगा, है ना। उसके बाद ज्योतिष उसका क्या होगा, चक्षु या आँख होगा। देखिए, अगर आपको जैसे वेदों को समझने में आसानी मिलती है, तो अगर आपको वेदों को समझना है तो आपको छंद भी पढ़ने होंगे। तो छंदों को समझना होगा तो पैरों, अर्थात कहा जाता है कि अगर आपको काव्य पढ़ना है तो छंद उसके पैर होते हैं, बिना पैर के काव्य चल ही नहीं सकता है। तो है ना, जैसे आप वेदों के कुछ मंत्र पढ़ेंगे, जैसे इंद्र सूक्त का हम एक उदाहरण दें, तो उसमें त्रिष्टुप छंद लिखा गया। त्रिष्टुप छंद में है कि यो जाते वा प्रथमो मनस्वान, है ना, देवो देवान क्रतुना परे भूषत यस्य सुषमा रोदसे अभ्यसेताम निर्मणस्य महना स जनास इंद्र। इस तरह की बात त्रिष्टुप छंद में कही गई है। तो इसी तरह कहे गए हैं, ज्योतिष है, आँख है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि क्या कैसे है। ठीक है।
यहाँ तक वैदिक साहित्य है। अब उपजीव्य काव्य आते हैं, ठीक है। तो अब हम रामायण को देखते हैं। उपजीव्य क्या होते हैं हम पहले बता चुके हैं, रामायण महाभारत और पुराण इसी में आएंगे। तो रामायण क्या है? रामायण जो है इसे आदि काव्य और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। देखिए, रामायण का जो संस्कृत में जो लिखा गया है वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, लेकिन अवधी भाषा में जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। तो वो अवधी भाषा में लिखा गया एक जो है काव्य है, आप कह सकते हैं। लेकिन ये संस्कृत वाला है जिसका रचना वाल्मीकि ने की थी। इसमें 7 कांड हैं। तो कौन कौन है देख लेते हैं। सर हमने देखते चलिए। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, ठीक है। अब हम महाभारत देखते हैं। तो विश्व साहित्य में सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत, जिसमें 1 लाख से कुछ अधिक श्लोक हैं। इसके रचयिता वेद व्यास हैं। तो लाखों श्लोक इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा महाकाव्य है। तो इसमें 18 पर्व हैं। तो कौन कौन है देख लीजिए। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक। यहाँ सौप्तिक होगा, पा आधा रहेगा, आप इसको देखिएगा, टाइप मिस्टेक है। स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम पर्व वार्षिक, आश्रम वार्षिक पर्व और मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण पर्व, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है इसमें नोट करके कि भगवत गीता भीष्म पर्व से निकला 18 अध्यायों का ग्रंथ है। तो ये भीष्म पर्व से निकला हुआ ग्रंथ है, ठीक है। अब हम पुराण को देख लेते हैं। तो पुराण शब्द प्राचीन धार्मिक साहित्य के अर्थ में वैदिक युग से ही प्रचलित हैं। धर्म का अंग बनाकर प्राचीन कथाओं, वंशावलियों, इतिहास, भूगोल के तथ्यों एवं सामान्यतः ज्ञान विज्ञान के सभी विषयों को पुराणों में कालक्रम से समाविष्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें वंशावलियाँ जो चंद्रवंश और सूर्यवंशीय राजा हुए उनका वर्णन मिलेगा आपको, इतिहास का, भूगोल का, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसका लक्षण ये होता है कि इसमें वंशावलियाँ होनी चाहिए पुराणों का, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है, संख्या इसकी कितनी है। तो 18 है। पहला है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण। देखिए भागवत पुराण सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि इसका जो पाठन है आज भी होता है। आप सुनते होंगे कि भागवत कथा हो रहा है वहाँ, तो इसी का हो रहा होता है। मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, वैवर्त, भविष्य, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण पुराण, ब्रह्मांड पुराण। ये पुराणों की संख्या हुई, ठीक है। अब लौकिक संस्कृत साहित्य आता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे महाकाव्य, गद्य काव्य, गीत काव्य, गद्य तथा चंपू काव्य, लोक कथा और नीति कथा, रूपक सिद्धांत, ठीक है। अब हम एक एक देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम बहुत ही थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, बहुत डीपली जाएंगे तो, ठीक है। महाकाव्य क्या होते हैं थोड़ा देख लेते हैं कि काव्य शब्द संस्कृत भाषा में बहुत प्राचीन है, जिसे कवि के कर्म के रूप में जाना जाता है। कवेह कर्म काव्यम ऐसा कहा जाता है, ठीक है। यह कवि शब्द मतलब कवि शब्द कहाँ से बना है। कवि शब्द कु अथवा कव धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि करना, विवरण देना इत्यादि। मतलब कि चित्रण करना इत्यादि, ठीक है। पाणिनि के महाकाव्य, देखिए हमने इसमें महाकाव्यों की पूरी श्रृंखला ही लिख दी है। मतलब कि महाकाव्य कितने हुए हैं सबको इसमें हमने डाल दिया है, ठीक है। तो जैसे पाणिनि के महाकाव्य है तो पाणिनि के पाताल विजय और जाम्बवती जय, ये 2 महाकाव्य जो है पाणिनि के हुए हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कालिदास के 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम, है कुमार संभवम रघुवंश महाकाव्य, ठीक है। उसके बाद अश्वघोष के हैं। तो अश्वघोष के कई सारे हैं, जैसे बुद्ध चरित, सौंदर्य नंद, सारिपुत्र प्रकरण, राष्ट्रपाल नाटक, ठीक है। ये 4 जो है महाकाव्य अश्वघोष के हैं, तो इसको आप याद रखिएगा।
उसके बाद भारवी हैं, तो किरातार्जुनीयम इनकी रचना है, महाकाव्य है। देखिए भारवी कृत आपने फर्स्ट ईयर में किरातार्जुनीयम की स्टडी की थी, है ना, वही है भारवी। उसके बाद भट्टी हैं, तो भट्टी ने भट्टी काव्य रावण वध पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद कुमारदास हैं, तो कुमारदास का जानकी हरण है, ठीक है। उसके बाद माघ है, तो माघ का है शिशुपाल वधम या शिशुपाल वध जो आप कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है महाकाव्य। उसके बाद अपकर्ष काल के महाकाव्य, मतलब ये थोड़ा एंशियंट टाइम के हैं और ये थोड़ा मेडाइवल टाइम का हमने इसमें लिख दिया है। तो मध्यकाल के प्रमुख कवि कैसे, मतलब कौन कौन के हैं देखते हैं। शिव स्वामी कफीड़भ्युदय, ये 20 सर्ग का है, ठीक है। उसके बाद रत्नाकर है, रत्नाकर का जो महाकाव्य है हरविजय है। अभिनंदन का रामचरित है। उसके बाद क्षेमेंद्र है, क्षेमेंद्र की रचना क्या है, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहत कथा मंजरी, दशावतार चरित, अवदान कल्पलता। तो ये जो है 5 रचनाएं 5 का महाकाव्य जो है क्षेमेंद्र की हैं। तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि हिस्ट्री में भी इसको याद रखना पड़ता है, कुछ चीज़ें इसमें मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद मंक हैं, तो मंक का एक है श्रीकंठ चरित, ठीक है। उसके बाद माधव भट्ट हैं, इन्हें कविराज भी कहा जाता है। इनकी जो रचना है राघव पांडवैया, ठीक है। उसके बाद श्रीहर्ष हैं, तो नैषधीय चरित, यहाँ थोड़ा नैषधीत हो गया है, यहाँ आप या कर लेंगे, नैषधीय चरित, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक काव्य हैं, तो ऐतिहासिक काव्य में क्या है, ऐतिहासिक काव्य में लिखे हैं हमने पद्मगुप्त या परिमल इन्हें कहा जाता है। इन्होंने लिखा नव सहसांक चरित, ठीक है। विल्हण है, तो विल्हण ने लिखा है विक्रमांक देव चरित। उसके बाद कल्हण है, तो कल्हण की राज तरंगिणी आप जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद गीत काव्य हमने लिखा, आगे गीत काव्य है, तो गीत काव्य क्या क्या कौन कौन से हैं, ऋतु संहार कालिदास कृत है ये, मेघदूतम कालिदास का है, गाथा सप्तशती घटकर पर, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, ये भर्तहरि कृत है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। अमरू शतक, भल्लट शतक, ठीक है। उसके बाद है चौर पंच शिखा, यहाँ चोर पंच शिखा हो गया है तो चौर पंच शिखा होगा, ठीक है। गीत गोविंद यानी कि जयदेव का गीत गोविंद, ठीक है। उसके बाद है आर्या सप्तशती, ये गोवर्धनाचार्य का है, ये गीवर्धन हो गया है यहाँ, तो आप इसको थोड़ा देखिएगा, गोवर्धनाचार्य है, ठीक है। उसके बाद पंडित जगन्नाथ का भामिनी विलास है, तो ठीक है ये है। अब थोड़ा आधुनिक गीत काव्य भी है, तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले धार्मिक गीत काव्य है पुष्पदंत का शिव महिन्मः, ठीक है। मयूर भट्ट का सूर्य शतक, बाण भट्ट का चंडी शतक, और इसमें दुर्गा जी के बारे में लिखा है, दुर्गा की स्तुति की है एक प्रकार से। शंकराचार्य के स्तोत्र, तो शंकराचार्य आप जानते हैं, है ना। तो शंकराचार्य के क्या है, शिव अपराध क्षमापण स्तोत्र, देव्यापराध क्षमापण स्तोत्र, चरपट पंजरिका स्तोत्र, और उसके बाद है आपका आनंद लहरी, फिर है आपका अम्बाष्टक इत्यादि, ठीक है। उसके बाद वैष्णव स्तोत्र हैं, मुकुंदमाला इत्यादि, ये सारे ग्रंथ जो हैं। अब जब हम आपको डीपली नॉलेज देंगे तो इसमें हम बताएंगे आपको क्या है ये। अन्य भी हमने लिखा है, क्योंकि अन्य भी आपको मिलेंगे देखने को हैं, और सारे हमने लिखा नहीं इसमें, लेकिन हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है वो, इसलिए हम लिखा भी नहीं उसमें, हमने इसमें लिखा नहीं, ठीक है। आगे है गद्य तथा चंपू काव्य। लंबा वीडियो हो रहा है क्या यार, चलो ठीक है। गद्य तथा चंपू काव्य, तो मानव की स्वाभाविक भाषा स्वरूप गद्यात्मक होती है, यानी कि मनुष्य जो बोलता है वो गद्यात्मक स्वर में ही बोलता है, क्योंकि उसमें छंद गण या मात्रा की गणना नहीं होती। पद्य में इनकी गणना की जाती है, किनकी, इनकी जो छंद गण, ये
इनकी, ठीक है। जो मानवीय अभिव्यक्ति का कृत्रिम रूप है, यानी कि मानव ने अपने लिए बनाया है, ये बना नहीं आया था, ठीक है। गद्य शब्द गद्य धातु से यत प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है मानव की अभिव्यक्ति के मौलिक प्रक्रिया। यहाँ द में हलंत होगा और यत में हलंत होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब गद्य के भेद कितने हैं, तो संस्कृत गद्य काव्य के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, कथा और आख्यायिका। आख्यायिको यहाँ लिखा है, आख्यायिका होगा यहाँ, ठीक है। गद्यकार हैं कितने, तो उसको हम देखते हैं। दंडी हैं, तो दंडी की रचनाएं हैं 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा है, ठीक है। सुबंधु हैं, सुबंधु की रचना है वासव दत्ता, ठीक है। उसके बाद बाणभट्ट हैं, तो बाणभट्ट ने जो है 3 रचनाएं की। हर्षचरित आख्यायिका है ये, कादम्बरी कथा है ये, चंडी शतक, तो दुर्गा की स्तुति, अभी हम पहले भी जो गीत काव्य है उसमें भी इसको आप देखे थे, ठीक है। अन्य गद्यकार, तो अन्य कौन है देख लेते हैं। धनपाल की तिलक मंजरी, वादीभ सिंह का गद्य चिंतामणि, प्रभा चंद्र का गद्य कथा कोश, ठीक है। मेरुतुंगाचार्य का प्रबंध चिंतामणि, और अन्य हमने लिखा है क्योंकि अन्य भी हैं, हमने डाल नहीं रखा। अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजयम, ये भी जो है गद्यात्मक क्रम में लिखा गया है। चंपू काव्य, तो चंपू क्या होते हैं, गद्य और पद्य के मेल से बनता है चंपू काव्य, ठीक है। तो त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू है, हरिश्चंद्र कृत जीवंधर चंपू है, सोमदेव कृत यशस्तिलक चंपू है। उसके बाद भोजकृत है रामायण चंपू, सोड्ढल कृत है उदय मंजरी कथा, और अनंत भट्ट का है भरत चंपू, और तिरुमलांबा का क्या है वरदाम्बिका परिणय चंपू, ठीक है। और कर्णपुर कृत है आनंद वृंदावन चंपू, और अन्य भी कुछ हैं, तो अभी हम जो बताए आपसे। अब जो है लोक कथा और नीति कथा पर आते हैं हम। संस्कृत भाषा में कथा साहित्य का विकास 2 दृष्टिकोण से हुआ है, शुद्ध मनोरंजन एवं नैतिक उपदेश। इसलिए 2 प्रकार की कथाएं यहाँ प्राप्त होती हैं। शुद्ध मनोरंजन के लिए विकसित जो कथाएं हुई उन्हें हम लोक कथा कहते हैं, जिसमें बहुधा अद्भुत दृष्टांत समाविष्ट होते हैं। दूसरी ओर कुछ कथाएं नव शिक्षियों को या सामान्य लोगों को नैतिक उपदेश देने के लिए विकसित हुए हैं, उन्हें हम नीति कथा कहते हैं। इन कथाओं में प्रायः पशु पक्षियों से संबद्ध कथाएं दी गई हैं, जिनसे मनुष्य उपदेश ग्रहण कर सके कि जब पशु पक्षी ऐसी बुद्धिमत्ता दिखा सकते हैं, तब मनुष्यों को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। पशुओं की प्रधानता के कारण इन्हें पशु कथा भी कहते हैं, ठीक है। इन सभी कथाओं में कौतूहल और रोचकता के लिए छल प्रपंच, प्रेम, विश्वासघात, स्वामी भक्त, धर्मनीति, स्त्री पुरुष के व्यवहार, सदाचार, उत्साह वर्धक कार्य आदि का वर्णन मिलता है। तो आप जो बच्चों को मोरल एजुकेशन का शिक्षा दिया जाता है, इसी के कथाएं होती हैं मोरल नैतिक शिक्षा में, ठीक है। लोक कथाएं, तो लोक कथाओं में वृहत कथा है। तो लोक कथाओं का प्राचीनतम संग्रह गुडाढ्य के द्वारा वृहत कथा में किया गया है। गुडाढ्य व्यक्ति थे, इन्होंने वृहत कथा लिखा था प्राचीन में, ठीक। 4 ग्रंथों में है, देख लेते हैं इसको। तो इसमें है नेपाली वाचना बुद्ध स्वामी कृत है वृहत कथा श्लोक संग्रह, प्राकृत वाचन है संघदास गढ़ कृत है वसुदेव हिंडी, ठीक है। कश्मीरी वाचन है क्षेमेंद्र कृत वृहत कथा मंजरी, और सोमदेव कृत कथा सरित सागर, ठीक है। तो ये 4 ग्रंथ हैं, ठीक है। अन्य लोक कथाएं, तो अन्य में बेताल पंच विंशति है। इसमें विक्रम और वैताल से संबंधित शिक्षाप्रद एवं रोचक कहानियों का संकलन है। तो आप जो विक्रमादित्य की कहानी सुनते हैं, उसमें विक्रम और वेताल की कथाएं, तो इसमें वर्णन है, ठीक है। सिंहासन द्वा त्रिशंका, इसमें
कथा है कि राजा भोज को भूमि में गड़ा हुआ राजा विक्रमादित्य का सिंहासन प्राप्त हुआ, जिसमें 32 पुतलियां लगी हुई थीं। मतलब कि जो राजा भोज थे उनको एक सिंहासन मिला था जमीन में गड़ा हुआ, तो उसमें 32 पुतलियां थीं। और जब सिंहासन को साफ करके भोज उस पर बैठने का प्रयास कर रहे थे, तो उन पुतलियां उन्होंने उनको रोक करके विक्रमादित्य से संबंधित न्याय, मतलब विक्रमादित्य के न्याय संबंधित कथाएं उनको सुनाए थे। ऐसी बात है। उसके बाद सुख सप्तति है, तो इसमें एक सुग्गा जो अपनी स्वामी मदन सेन के परदेश पर जाने पर उसकी पत्नी के विरह जन्य पीड़ा को दूर करने के लिए एक रात में एक एक कथा सुनाता है। ठीक है, अब नीति कथाएं हम देख लेते हैं। नीति कथाओं में आपको दिख रहा होगा पंचतंत्र, यह विष्णु शर्मा के द्वारा रचित नीति कथा है, किंतु इसका मूल नष्ट हो चुका है। इसकी 8 वाचनाएं उपलब्ध होती हैं। तो पहला है तंत्राख्यायिका, दूसरा है सरल पंचतंत्र, फिर है पूर्ण भद्र का पंचतंत्र, फिर है आपका दक्षिण भारतीय पंचतंत्र, नेपाली पंचतंत्र, हितोपदेश, उत्तर पश्चिमी पंचतंत्र, और है पहलवी संस्करण। अभी तक ज्ञात साधनों से यही पता चला है कि विदेशी भाषाओं में पंचतंत्र का पहला रूपांतरण पहलवी भाषा में ही हुआ था। ठीक है, हितोपदेश दूसरा है। इसकी रचना बंगाल के राजा धवलचंद्र के आश्रित नारायण पंडित ने की थी। तो जो राजा धवलचंद्र से उनके दरबार में ये थे, इन्होंने की थी। ठीक है, अन्य नीति कथाएं, तो बौद्ध और जैन कवियों ने अनेक नीति कथाएं संस्कृत में लिखी हैं। इनमें से आर्य सूर्यकृत जातक माला, यानी कि इन्होंने जातक माला लिखी थी, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें 34 जातक कथाएं हैं, जिसमें बोधिसत्व के उदार गुणों का वर्णन है। ठीक है, और अन्य भी कुछ हैं, तो हमने लिखा नहीं, जब बात करेंगे तो सब बात हो जाएगी। ठीक है, कवर हो जाएगा। अब देखते हैं रूपक सिद्धांत। तो रूपक सिद्धांत होते क्या है देखते हैं। साहित्य के सभी प्रकारों में रूपक या नाट्य श्रेष्ठ माने गए हैं। इसकी रचना को कवित्व की अंतिम सीमा कहा जाता है कि नाटकांतम कवित्वम, ऐसी बात कही जाती है। रूपक गद्य और पद्य का मिश्रण तो होता ही है, साथ में इसे सुनने के अतिरिक्त देखा भी जा सकता है, यानी कि देखा भी जाता है। ठीक है, काव्य को संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने दृश्य और श्रव्य के रूप में बांटा था। तो दृश्य काव्य के 2 भेद हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक 10 और उपरूपक 18 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रूपक 10 कहे गए तो उसको हमने लिखा है नाटक, प्रकरण, भाड़, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और इहा मृग। ठीक है, प्रारंभिक रूपक कार हमने लिखा है। अब थोड़ा ग्रंथ आपको दिखेंगे। नाट्यकार भास, तो भास ने क्या लिखा। भास की कुल 13 रचनाओं को 4 वर्गों में बांटा जाता है। उदयन कथा मूलक, तो प्रतिज्ञा, यौगंध, रायण, और दूसरा है स्वप्न वासदत्त। ठीक है, उसके बाद जो है आपका रामायण मूलक, तो रामायण मूलक में है प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक। महाभारत मूलक है उरुभंग, दूत, वाक्य, पंचरात्र, दूत, घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम, व्यायोग, बालचरित। ठीक है, लोक कथा है, लोक कथा मूलक है तो अभिमारक, चारुदत्त। ठीक है, नाट्यकार कालिदास, तो कालिदास की 3 रचनाएं हैं, मतलब नाटक है, आप जानते हैं, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, नाट्यकार शूद्रक, तो शूद्रक की एक रचना है मृच्छकटिक, जो सामाजिक रूपक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नाट्यकार विशाख दत्त हैं, तो विशाख दत्त का एक रचना है मुद्रा राक्षस। ठीक है, उसके बाद परवर्ती रूपककार हैं कुछ, तो जैसे नाट्यकार हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं। प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन वही हैं जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, जो बहुत बड़े दान करता थे, प्रयाग में जाकर दान देते थे, वही हर्षवर्धन है ये। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद है नाट्यकार भट्ट नारायण,
तो भट्ट नारायण की एक जो है नाटक है बेड़ी संघार। ठीक है। उसके बाद नाट्यकार भवभूति। तो भवभूति की रचना है कितनी है? मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरितम लास्ट ईयर में भी पढ़ना है। ठीक है। अन्य नाट्यकार तथा रचनाएं, तो अन्य कौन कौन से हैं? मुरारकृत अनर्घ राघव, जो रामायण की कथा पर आश्रित 7 अंकों का नाटक है। ठीक है। शक्तिभद्रकृत आश्चर्य चूड़ामणि, राजशेखर का बाल रामायण 10 अंकों का है ये। ठीक है। उसके बाद एक और है बाल भारत या प्रचंड पांडव, या इसके केवल आरंभिक 2 अंक प्राप्त होते हैं बस। ये राजशेखर की रचना है। ठीक है। उसके बाद कर्पूर मंजरी 4 अंकों का है। विद्यसाल भंचिका, यह भी 4 अंकों का है। मतलब ये इनकी रचना, हाँ इनकी रचना है, सॉरी इन्हीं की रचना है। और काव्य मीमांसा, ये मतलब कि राजशेखर की 1 2 3 4 5 रचनाएं मिलती हैं। ठीक है। काव्य मीमांसा। अब आगे है हनुमान नाटक, तो महानाटक है ये। तो ये क्या होता है आपको आगे पता चल जाएगा। जयदेव कृत प्रसन्न राघव, 7 अंकों का रामायण काव्य है ये। ठीक है। उसके बाद जो है दार्शनिक या प्रतीकात्मक नाटक, तो इसमें जो है संस्कृत में नाटकों की एक परंपरा मिलती है जिसमें दार्शनिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अमूर्त भावों को जैसे श्रद्धा, धैर्य, मोह, उपनिषद, भक्ति आदि पात्र बनाया जाता है तथा अंत में धर्म की अधर्म पर, अज्ञान पर ज्ञान की तथा पाखंड पर सत्य की विजय दिखाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय। यह 6 अंकों का शांत सा प्रधान दार्शनिक नाटक है। ठीक है। अन्य तो और भी हैं। ठीक है। व्याकरण और काव्य शास्त्र देखते हैं। तो व्याकरण हम देख लेते हैं। त्रिमुनि को देख लेते हैं, क्योंकि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि त्रिमुनि कहलाते हैं। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन का वर्तिका और पतंजलि का महाभाष्य। ठीक है। भर्तृहरि का वाक्यपदीय। ठीक है। उसके बाद काव्य शास्त्र, तो काव्य शास्त्र में एक मिनट सॉरी बस 1 मिनट। ये है। ठीक है। भर्तृहरि का वाक्पदीय। ठीक है। उसके बाद काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र। ठीक है। तो काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र जो है संस्कृत भाषा में रम्य या हृदयवार्जक रचना की समीक्षा की पद्धति को काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र या आलोचना शास्त्र कहते हैं। अब इनके ग्रंथ कौन है? तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संस्कृत काव्य शास्त्र का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। उसके बाद जो है भामह का काव्यालंकार है, उद्भट का है अलंकार सार संग्रह, वामन का है काव्यालंकार सूत्र। ठीक है। और अन्य भी रचनाएं हैं। अन्य शास्त्रों के प्रमुख ग्रंथ, तो कौन है? आयुर्वेद। तो आयुर्वेद पर कौन कौन से ग्रंथ हैं? सबसे पहले देखते हैं आयुर्वेद होता क्या है। अथर्ववेद के उपवेद के रूप में आयुर्वेद का विकास हुआ। रोग प्रतिकार के लिए भेषज का विधान, सुख प्रसव तथा मतलब कि डिलीवरी के बारे में, उसकी विकृत में शल्य मतलब कि ऑपरेशन, कर्म, व्रण की चिकित्सा, शिशु की चिकित्सा इत्यादि अथर्ववेद में वर्णित है। आयुर्वेद में 3 ग्रंथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं: चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा वाग्भट के ग्रंथ। वाग्भट के 2 ग्रंथ हैं, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय। ठीक है। उसके बाद कामशास्त्र है, तो वात्सायन का कामसूत्र है। मतलब कि जैसे आप जानते हैं कि जो भी क्या कहते हैं, तो लक्ष्य होते थे एंशिएंट एज में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की, तो काम को प्राप्त करने के लिए कामशास्त्र की रचना होती थी।
धर्म को प्राप्त करने के धर्मशास्त्र की, अर्थ को प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्र की, ठीक है ना। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मोक्ष शास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना होती थी। तो कामशास्त्र की जो रचना है वो जो है वात्स्यायन का कामसूत्र है। इसमें 7 अधिकरण, 14 प्रकरण एवं 36 अध्याय हैं, जिसमें सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत, रति, प्रेम तथा विवाह, पत्नी पर स्त्री, गणिका तथा प्रच्छन्न प्रेम आदि के बारे में वर्णन है। उसके बाद कोश ग्रंथ है। तो कोश ग्रंथ में वैदिक युग में ही वेदों के अर्थ ज्ञान के लिए कोश विद्या का उद्भव हुआ था। जयसिंह का अमर कोश एक ये है, ठीक है। उसके बाद है छंद शास्त्र, तो पिंगल कृत छंद सूत्र, ये आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्योतिष शास्त्र आप जानते हैं। उसके बाद धर्मशास्त्र, तो मतलब ज्योतिष शास्त्र की अलग चर्चा हम कर लेंगे। धर्मशास्त्र में 3 हैं स्मृतियां हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। तो आप जानते हैं मनुस्मृति एंशंट में ये सिस्टम था। उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति आप जानते हैं, इसमें जो है एक प्रकार से लॉ के बारे में बताया गया था, मतलब कि जैसे आज जो सक्सेशन एक्ट होता है, जो पिता से पुत्र को संपत्ति मिलती है, उसी के बारे में ये बात करता था। उसके बाद नारद स्मृति है, ठीक है। उसके बाद राजशास्त्र पर अर्थशास्त्र है, और यह कौटिल्यकृत है। इसे राजनीति, दंडनीति, अर्थशास्त्र, ये राजशास्त्र सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये मोटा मोटा खाका जो था हमारा रेडी होता है। थोड़ा लंबा था वीडियो, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप कवर करिएगा। इसके बाद हम जो है आपको सेपरेट में एक एक जो है ग्रंथ हैं उनकी स्टडी कराना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और जुड़े रहिए, बताइए, दूसरों को भी शेयर करिए, ठीक है। और ये वीडियो मैं आप डाल दूँगा, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।